आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू लेयर द न्यूली लॉन्च्ड ऑर्डिनरीज मल्टी एंटीऑक्सीडेंट सीरम। दोस्तों, अगर आपने मेरा रिव्यू वीडियो नहीं देखा है ऑन द मल्टी एंटीऑक्सीडेंट सीरम बाय द ऑर्डिनरी, तो पहले वो देख के आइए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। बिकॉज इस वाले वीडियो में मैं ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में नहीं, बट हाउ टू लेयर दिस प्रोडक्ट विद अदर सीरम्स, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। एजिंग रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं, डार्क स्पॉट रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, अगर आपके स्किन में मलाजमा है, हाइपरपिगमेंटेशन है, तो आप कैसे एक मल्टी एंटीऑक्सीडेंट को अपने दूसरे सीरम्स के साथ पेयर अप कर सकते हैं, या किसके साथ कर सकते हैं, किसके साथ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे, और मैं आपके कुछ क्वेश्चंस भी लूंगा जो आपने पार्ट 1 वाले वीडियो पे डाला है इस प्रोडक्ट को लेके। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, प्लस लेयरिंग कैसे करें ये भी होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो पूरा वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है शुभजीत बोस और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूं, और मैं आपको मॉर्निंग एंड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन सजेस्ट करता हूं इस चैनल के थ्रू, ताकि आपके बहुत सारे स्किन इश्यूज बहुत हद तक कम और बहुत सारे केसेस में चले भी जा सकते हैं। मुझसे जुड़ने का 3 तरीके हैं। नंबर 1, सब्सक्रिप्शन। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, दैट्स फॉर फ्री। सेकंड, मेंबरशिप का भी जो अमाउंट है वो बहुत मिनिमम है, यू कैन जॉइन माई मेंबरशिप। एंड थर्ड इज अ वीडियो कंसल्टेशन। इफ यू थिंक दैट योर स्किन कंडीशन इज सीरियस इनफ, या फिर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं लेकिन आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे कस्टमाइज रूटीन्स भी बनवा सकते हैं एक वीडियो कंसल्टेशन के मदद से। देयर इज अ पैकेज इन्वॉल्व, इट्स नॉट फ्री, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज इस ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिएगा, आई विल कनेक्ट विथ यू। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो पे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं इस प्रोडक्ट के बारे में। दिस इज अ मल्टी एंटीऑक्सीडेंट सीरम, मतलब इसमें आपको 8 एंटीऑक्सीडेंट का फायदा मिलता है। द मेजर वन विच इज बीन वेरी मच हाईलाइटेड इज द विटामिन सी। और विटामिन सी सोचने के बाद बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि क्या भैया इसे हम सेंसिटिव स्किन पे लगा सकते हैं, बिकॉज सेंसिटिव स्किन में विटामिन सी बिल्कुल नहीं चलता है, या फिर एक्ने प्रोन या एक्टिव एक्ने पे क्या हम इसे लगा सकते हैं, बिकॉज एक्टिव एक्ने पे भी मैंने आपको बोला है कि विटामिन सी नहीं यूज करना है। देखिए, अगर आपको विटामिन सी सूट करता है, ठीक है, सूट अगर आपको करता है, कोई भी फॉर्म ऑफ विटामिन सी हो, अगर आपको सूट करता है तो ये प्रोडक्ट भी आपको सूट कर जाएगा। लेकिन अगर आपको विटामिन सी नहीं सूट करता है, चाहे आपकी सेंसिटिव स्किन हो या फिर एक्ने प्रोन स्किन हो, ठीक, अगर नहीं सूट करता है तो ये आपको नहीं सूट करेगा। टू दोज पीपल हु कैन नॉट टॉलरेट अ विटामिन सी सीरम, प्लीज डोंट यूज इट, बिकॉज इट हैज अ वेरी स्टेबल फॉर्म ऑफ विटामिन सी, बट इट हैज विटामिन सी। तो प्लीज आपको मैं सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, अगर आप एक एंटी एजिंग रूटीन फॉलो करते हैं तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग में उठने के बाद लगाना है अपना जीएफ। ठीक है, अगर आप जीएफ नहीं यूज करते हैं द ऑर्डिनरी का, देन डायरेक्टली यू हैव टू अप्लाई दिस, बट अगर करते हैं तो पहले जीएफ उसके बाद ये, बिकॉज जीएफ का कंसिस्टेंसी और ज्यादा वाटरी है। ठीक है, तो सबसे थिनेस्ट जो कंसिस्टेंसी में होता है उसको आपको पहले लगाना है, दैट्स द रूल ऑफ लेयरिंग। ठीक, तो आपने पहले जीएफ लगाया, अगर जीएफ नहीं लगाते हैं तो पहले लगाएंगे आप ये मल्टी एंटीऑक्सीडेंट सीरम। कोई नियासिनामाइड अलग से लगाने की जरूरत नहीं, कोई विटामिन सी अलग से लगाने की आपको जरूरत नहीं है, यू हैव टू ओनली यूज दिस। उसके बाद आप लगाएंगे अपना मल्टीपेप्टाइड प्लस कॉपरपेप्टाइड। ठीक, एंड देन मॉइस्चराइजर इफ नीडेड, इफ यू हैव ड्राई स्किन देन यू अप्लाई इट, अदरवाइज कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन है तो डायरेक्टली यू कैन अप्लाई अ सनस्क्रीन। कोई भी सनस्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे नाइट टाइम एंटी एजिंग रूटीन। रात को डबल क्लेंस किया, डबल क्लेंस करने के बाद आपको फिर से लगाना है जीएफ। सुबह शाम लगा सकते हैं आप जीएफ, और सुबह शाम आप इसको भी लगा सकते हैं। ठीक, जीएफ के बाद आपको लगाना है मल्टी एंटीऑक्सीडेंट सीरम बाय द ऑर्डिनरी, एंड देन यू कैन अप्लाई योर अर्जुलाइन सीरम, मैट्रिक्स सीरम, एंड देन योर रेटिनॉल। इट गोज वेल विथ रेटिनॉल ऑल्सो, ट्रेटिनोइन ऑल्सो। तो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या भैया मैं इसको पेप्टाइड्स के साथ पेयर कर सकता हूं, तो आंसर इज येस। रेटिनोइन या रेटिनॉल के साथ पेयर अप कर सकता हूं, तो आंसर इज येस, कर सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है, ये हो गया एंटी एजिंग रूटीन। अब अगर आप फॉलो करते हैं एक डार्क स्पॉट रिडक्शन वाला रूटीन, ठीक है, इसमें मैं मुख्य तौर पे लूंगा एजेलिक एसिड। एजेलिक एसिड की जगह ट्राइनेक्सिमिक एसिड भी अगर यूज करते हैं तो आपका रूटीन का कुछ इस तरह से ही फ्लो होगा। ठीक, लेयरिंग का फ्लो। नंबर 1, आप सुबह उठे, फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद आप लगाते हैं, अभी क्या लगाते हैं, एजेलिक एसिड सीरम लगाते हैं या फिर एजेलिक एसिड सस्पेंशन लगाते हैं। आपको लगाना है ये। ठीक, अगर आप नियासिनामाइड सीरम भी लगाते हैं तो भी आपको नहीं यूज करना है नियासिनामाइड सीरम, इन द केस यू डोंट वांट टू। अगर नियासिनामाइड सीरम आपको सूट करता है तो प्लीज गो विद दैट। मैंने कभी भी नहीं लगाया है एक एंटीऑक्सीडेंट, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसके साथ जाइए। ये 25 प्लस के बाद आप कभी भी यूज कर सकते हैं, एंड इट कैन गिव यू मोर फास्टर रिजल्ट्स देन अ नॉर्मल नियासिनामाइड सीरम, बिकॉज इट हैज गॉट 8 एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। नियासिनामाइड में आपको सिर्फ एक एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, इसमें 8 मिलता है।
तो जिन लोगों की स्किन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे लार्क स्पॉट, मेलास्मा, हाइपरपिगमेंटेशन, इफ़ यू कैन इन्वेस्ट इन 1400 बॉटल एंटीऑक्सीडेंट देन प्लीज़ डू बाई। ठीक है, तो फिर आपको लगाना है सबसे पहले ये, एंड देन योर एजिलिक एसिड सीरम या फिर ट्रांएक्जिमिक एसिड सीरम, एंड देन यू कैन अप्लाई योर सनस्क्रीन और ए मॉइस्चराइजर। ठीक है, एनी सनस्क्रीन एनी मॉइस्चराइजर विल गो। ठीक, अब रात को डबल क्लेंस किया। डबल क्लेंस करने के बाद भी आपको मैं सलाह दूंगा कि अगर आपको डार्क स्पॉट्स है, हाइपरपिगमेंटेशन है, मेलास्मा है, तो आपको यूज़ करना है दिस, एंड उसके बाद अगर आप अपना कोजिक एसिड सीरम, अल्फा आर्बुटिन सीरम, ट्रांएक्जिमिक एसिड सीरम या फिर आप एजिलिक एसिड ही लगा रहे हैं तो भी आप इसके बाद ही लगाइएगा। एंड देन योर यूजुअल वट एवर यू अप्लाई, अ मॉइस्चराइजर, अ जेल, एनीथिंग यू अप्लाई आफ्टर दिस प्रोसेस। दिस हैज़ टू बी द लेयरिंग टेक्निक। प्लीज़ गाइज हमेशा याद रखिएगा कि थिनेस्ट टू थिकेस्ट ही आपको लेयर करना है। ठीक, अब बात करेंगे दोस्तों, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, अगर ड्राई स्किन है, मतलब ड्राई मतलब वेरी वेरी ड्राई की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे फ्लेकीनेस है आपके चेहरे पे और आपका पपड़ी निकलता है, इतना ड्राई है और डिहाइड्रेटेड लगता है ऑल द टाइम, देन फर्स्ट द थिंग विच यू विल डू आफ्टर यू वेकअप, फेस वॉश। फेस वॉश करने के बाद आपको अप्लाई करना है एक हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड इससे पहले अप्लाई करिएगा बिकॉज हाइलुरोनिक एसिड अगेन थिनेस्ट कंसिस्टेंसी में आता है, वाटरी कंसिस्टेंसी में आता है, तो आपने पहले वो अप्लाई किया एंड देन यू अप्लाई दिस मल्टी एंटीऑक्सीडेंट सीरम। ठीक, एंड देन योर अदर रूटीन्स विच यू फॉलो, बट यू हैव टू हाइड्रेट योर स्किन, यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ओनली दिस। रात को भी पहले हाइलुरोनिक एसिड लगाएंगे, उसके बाद ये वाला लगाएंगे, उसके बाद कोई मॉइस्चराइजर लगाएंगे। और अगर आप हाइलुरोनिक एसिड नहीं यूज़ करते हैं, कोई मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं, तो पहले ये लगाइएगा, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाइएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मॉइस्चराइजर के बाद सीरम में लगता है, सीरम्स पहले लगते हैं, मॉइस्चराइजर बाद में लगता है। ठीक, गॉट इट, समझ में आ गया यहाँ तक क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक, राइट। अब बात करेंगे दोस्तों, क्या इसे लगाने के बाद कोई और एंटीऑक्सीडेंट सीरम लगाने की जरूरत है? नॉट दैट नियासिनामाइड, विटामिन सी, अदर एंटीऑक्सीडेंट विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, क्या उसको लगाना चाहिए? सी, इफ यू आर अप्लाइंग एनी अदर एंटीऑक्सीडेंट और वो आपको काम कर रहा है तो प्लीज डोंट बाय दिस। अगर आप सोच रहे हैं कि नियासिनामाइड तो मैं लगा रहा हूँ, ये भी मैं लगाना स्टार्ट कर दूंगा अलॉन्ग विथ नियासिनामाइड तो ज़्यादा काम करेगा, नहीं। यू हैव टू स्टॉप वन थिंग, यू कैन नॉट अप्लाई बोथ द थिंग्स। वो फालतू में लगाना हो जाएगा, फालतू में खर्चा हो जाएगा, आपका कोई फायदा नहीं होगा। यू अप्लाई दिस और यू गो विथ दोस। देखिए, दिस प्रोडक्ट्स कैन सेव योर टाइम एंड द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग। ठीक, जो लोग बिजी रहते हैं, जो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, प्लस मैच्योर स्किन है, उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इन्वेस्ट करिए ऐसे प्रोडक्ट्स में जो आपका टाइम बचाए, जो लेयरिंग का जो स्टेप्स है वो कम करे। तो गाइज आपको ये वाला मैं सजेस्ट करूंगा। ठीक, वीडियो को देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन अगर लाइक किए बिना आप चले जाते हैं तो यूट्यूब मेरे वीडियोस को बहुत लोगों तक नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने आपको बोला ये बात और आपने पिछले वाले वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बहुत लाइक्स आए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑलवेज ऑब्लाइज टू यू गाइस। इस वजह से ये चैनल में ग्रोथ आया है एंड आई एम वेरी श्योर कि कुछ ही महीने में हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर बेस भी क्रॉस कर जाएंगे। प्लीज गाइज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। ठीक है, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Number one question is how to layer this with snail mucin and peptides. दोस्तों अगर आपको पेयर करना है तो दिस कैन बी द लेयरिंग प्रोसेस। नंबर 1 फेस वॉश एंड देन यूज योर मल्टी एंटीऑक्सीडेंट सीरम, द ऑर्डिनरी वाला। उसके बाद आपको लगाना है आपके पेप्टाइड। सपोज आपने मल्टी पेप्टाइड लगाया, ठीक है, मल्टी पेप्टाइड लगाया और उसके ऊपर आपने स्नेल म्यूसिन लगाया। ठीक है, स्नेल म्यूसिन हैज टू बी योर लास्ट स्टेप। और स्नेल म्यूसिन के बाद एक मॉइस्चराइजर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, बट नहीं ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले आपने फेस वॉश करने के बाद स्नेल म्यूसिन लगाया एंड उसके बाद आपने सब सीरम्स एंड पेप्टाइड्स लगाया। नहीं, स्नेल म्यूसिन शुड बी एट द लास्ट एंड यू कैन यूज दिस विद स्नेल म्यूसिन एवरी डे, नो इश्यूज एट ऑल. And by the way, multi antioxidant radiant serum by the ordinary can be used every day twice. ठीक है, no issues at all. Is it pregnancy safe and can it be paired with azelaic acid? Number 1, yes, it is pregnancy safe. You can use this at your pregnancy also. But again, I will say that please show this bottle to your gynecologist before using. You have to be double, triple sure if you are pregnant when you are using any product. Second question, second part था, can it be paired with azelaic acid? Yes, it can be paired with azelaic acid because azelaic acid you can use when you are pregnant. If you want to know that whether it can be paired or not, yes, it can be paired. Next, can I layer it with ordinary copper peptide serum? Yes, you can. दोस्तों बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि कॉपर पेप्टाइड के साथ लेयर कर सकते हैं या नहीं। हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कॉपर पेप्टाइड के साथ बिल्कुल आप इसको लेयर कर सकते हैं। वेयर इज इट अवेलेबल? दोस्तों ये अभी अवेलेबल है टीरा पे एंड नाइका पे। ठीक है, मोस्टली आपको टीरा पे तो मिल ही जाएगा, नाइका पे अगर फिर भी ये आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है, लेकिन ये अभी अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे नहीं अवेलेबल है बिकॉज इट्स अ न्यू प्रोडक्ट एंड टीरा एंड नाइका बीइंग द होलसेल ऑफ स्किन केयर इंडस्ट्री, दे हैव दिस प्रोडक्ट, सो यू कैन बाई फ्रॉम टीरा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन शाउनी बैनर्जी पूछते हैं, इज इट सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन? येस, इट इज़ वेरी सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन। अगर आपको विटामिन सी सूट करता है देन इट इज़ वेरी सेफ, ठीक है। अगर आपको नहीं विटामिन सी सूट करता है देन फॉर सेंसिटिव पीपल ऑल्सो इट इज़ नॉट सेफ, ठीक। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि विटामिन सी जो इसमें यूज़ किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है, वो आपके स्किन को बिल्कुल इरिटेट नहीं करेगा, और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तो बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट सीरम है ये। लेकिन विटामिन सी आपको सूट करना चाहिए, ठीक है, करता है तो यूज़ कर सकते हैं। और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइस वीडियो, प्लीज इंक्लूड द परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स दे आर यूजिंग। द इंग्रेडिएंट्स का परसेंटेजेस आर नॉट मेंशन इन द पैकेजिंग और इन द थ्योरी, ठीक है। आई हैव नॉट गॉट येट, बट if I get it, I will pass it on through the comment section. The last question which I am taking is from Shweta Pandey. बहुत important इन्होंने एक question पूछा है, how to incorporate this and peptides on the night of chemical exfoliation. A very important question. If you are using a peeling solution on that night, you have to be very careful what you are using after that. In my opinion, in my suggestion, you should avoid using a retinol, tretinoin or any AHAs and BHAs, and also I will request you don't use this multi-antioxidant radiant serum also on that day, right? Because it is a multi-antioxidant, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है इसमें, और उस दिन जब आपकी स्किन पील हुई होती है तो आपको कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने चाहिए जो बहुत ज़्यादा जिसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हो। गाइस, आई होप मैंने इस प्रोडक्ट पे जस्टिस किया है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जाननी होगी तो शायद आप लोग यही 2 वीडियोज़ फॉलो करोगे। एंड इंडिया में अभी तक शायद किसी ने ये मल्टी एंटीऑक्सीडेंट सीरम नहीं यूज़ किया है, द ऑर्डिनरी वाला है, बिकॉज आई हैव नॉट सीन एनी यूट्यूबर और एनी डर्मेटोलॉजिस्ट और एनी रिव्यूअर फ्रॉम इंडिया टू मेक अ वीडियो, ठीक है। यूट्यूबर्स एंड डर्मेटोलॉजिस्ट ने बनाया है लेकिन इंडिया में नहीं बनाया है, बट इंडिया में ये अवेलेबल है, ठीक। आई होप आप लोग को पसंद आया है मेरा वीडियो। अगर यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ गाइज अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, और आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो अपना क्वेश्चन भी बोलिएगा।